Diaz. चलो बात करें कब तो यहाँ दूसरी पारी का खेल शुरू होने जा रहा है और इनिंग की शुरुआत करने के लिए किन दो बल्लेबाजों को भेजा जाएगा और सोवियत फाइटर्स को लक्ष्य मिला चेज करने के लिए 168 रनों का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए अभी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। बदशौकत कश्मीर नाइट्स सोवियत फाइटर्स के कप्तान वो मैदान की ओर आ रहे हैं, वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं अहमद शौकत। बदशौकत स्ट्राइक लेने की तैयारी में, अहमद शौकत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। और अहमद शौकत बिल्कुल उन खिलाड़ियों में उनका भी शुमार होता है जो एंथम का बल्ला इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। कोहराम मचाया, एंथम ने काफ़ी कुछ किया यहाँ के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं हर दिन यही कहूँगा, एक फहरिस्त जो तैयार हो रहा है, जो नए स्पॉन्सर्स हो रहे हैं लड़की, उसमें कुछ बड़े नाम आएंगे। आसिफ रसूल पारी का पहला ओवर करने के लिए तैयार, जबकि बदशौकत सामना करने की तैयारी में। 168 रन चाहिए जीतने के लिए। यावर हसन मैच का आनंद ले रहे हैं। बाबा टाइगर्स भी बने हुए हैं, बिलाल पांड्या टीम में नहीं है। आपके लिए बताता चलो, बाबा टाइगर्स जो मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। आसिफ रसूल इस पारी की पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। निसार शाह मैच का आनंद ले रहे हैं। फैब साहिल, सईद आमिर भी बने हुए हैं क्रालगुंड कुपवाड़ा से। आसिम मकबूल मैच का आनंद ले रहे हैं। तेली रफीक के साथ यावर हसन बने हुए हैं। आप सभी लोग जो प्यार भेज रहे हैं, हुजैब बने हुए हैं महजूर अजीज के साथ। आप सभी लोग जो प्यार भेज रहे हैं, जो सहायता कर रहे हैं, और उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई अगर हमें जानने लगा तो वो आप लोगों के मोहब्बतों का नतीजा है, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मिडिल ओवर ऑफ स्टंप की ओर आती हुई गेंद को धकेला ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की ओर गेंद गई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आसिफ रसूल ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। सामने है शौकत भट्ट। इस बार फिर से बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में, गेंद की लाइन में आए, वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई आसिफ रसूल के हाथों। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। इलियास भट्ट कोकरनाग से, जावेद भट्ट, भट्ट टेंट बोटिंगो और इमरान खान भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, गेंद फाइन लेग की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा टीम के कप्तान बदशौकत को। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, जबकि स्ट्राइक लेने की तैयारी में है आदिल दीना। हालांकि अहमद शौकत है, आदिल दीना का अभी आना बाकी है। उस टीम लाइनअप में मुश्ताक जेडी भी हैं। और अहमद शौकत दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामना करेंगे आसिफ रसूल का। बढ़िया गेंद, उछाल था इस गेंद में, स्टंप्स को कवर किया, ऑन साइड में धकेला। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और गुलजार अहमद, बट समीर, माही नासिर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। बैकफुट पर गए, बैकवर्ड पॉइंट से दूर नहीं। आसिफ सईद वहां फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आसिफ रसूल इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार शॉट ऑन साइड में लिया गया, स्ट्रोक एंड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी और घूम कर यह स्ट्रोक लिया। फाइन लेग पे, स्क्वायर लेग पे जो खिलाड़ी थे थोड़े से वाइडिश वो तैनात थे, उनके लिए कोई मौका नहीं बना। गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ
टीम का स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त हुआ। टॉस जीतकर कश्मीर स्ट्राइकर्स ने जो बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी तरफ से आसिफ रसूल इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए थे आकिब के साथ। आकिब ने 44, आसिफ रसूल ने 20, जलील भट्ट ने 16 और एक बड़ी पारी देखने को मिली सोहेल पॉल के बल्ले से। उन्होंने 60 रनों का योगदान दिया। टीम ने कुल मिलाकर 167 रन बनाए मुकर्ररा 20 ओवरों में और 168 रन चाहिए जीतने के लिए। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 टीम का स्कोर। यासिर पहली गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं दूर उस छोर से और सामने है बट शौकत कश्मीर नाइट्स के कप्तान, हालांकि सोवियत फाइटर्स के कप्तान बट शौकत वो सामना करने की तैयारी में है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं बल्लेबाज अहमद शौकत। मिड ऑफ जहां पे आकिब फील्ड कर रहे हैं शॉर्ट मिड विकेट उजैर शबीर और डीप फाइन लेग पे हैं सजाद जो फील्ड के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यासिर नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। बट शौकत वो गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं। ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार यासिर सामने है। शौकत ऑफ स्टंप से बाहर, शौकत ने बल्ला चलाया, गेंद मिड ऑफ की ओर गई। रन के लिए दौड़ पड़े थे आसिफ रसूल वहां मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं ठहरा हुआ। टीम का स्कोर 5, 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। बट शौकत सामना करने की तैयारी में, सामना करेंगे गेंदबाज यासिर का। तो यासिर दूर उस छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। यासिर इस ओवर में अगली बार बट शौकत को इस बार सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और फ्रंट फुट पर आई। स्ट्रोक खेलना चाहते थे जाहिद नबी जो फील्ड कर रहे हैं डीप थर्ड मैन क्षेत्र पे। जाहिद लेफ्टी, उन्होंने कोशिश की थी कि गेंद को रोका जाए पर वो गेंद से दूर रहे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बट शौकत सामना करने की तैयारी में इस बार खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर सोहेल पॉल स्टंप से काफी दूर नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए, पर अभी एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत है कश्मीर स्ट्राइकर्स को। ये देखने लायक होगा कि यासिर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। यासिर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर बैकफुट पर गए, बल्ला चलाया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्ट्रोक खेलने के लिए जगह मिली यहां बल्लेबाज को और उन्होंने ये आकर्षक स्ट्रोक लिया दूर उस दिशा में। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा। टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 13 रन। 13 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डार इकबाल, मीर सरवर, तो मुख्तार खान मैच का आनंद ले रहे हैं। 13 रन जीतने के लिए 168 रन चाहिए। बट शौकत को गेंद फिर से बैकफुट पर गए, गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद उस ओर गई जहां खिलाड़ी तैनात पॉइंट क्षेत्र पे। उन्होंने कोई गलती नहीं की, जावेद के द्वारा लिया गया ये आसान कैच और बट शौकत मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद काफी समय तक हवा में रही, उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लिया गया। एक और झटका लगा, कुल मिलाकर ये पहला झटका लगा सोवियत फाइटर्स को। मैदान छोड़कर बट शौकत वापस जा रहे हैं, शायद डगआउट से आदिल दीना को भेजा जाएगा और हो सकता है उनका इस्तेमाल करने के लिए टीम जाएगी। डगआउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार हुए हैं, बिल्कुल अंथम का बल्ला हाथ में लिए हुए आदिल दीना आ रहे हैं डगआउट से, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। सईद आमिर मैच का आनंद ले रहे हैं, जबकि तारिक अहमद भी बने हुए हैं। हालांकि सईद भाई मुझे उस बात की खबर नहीं है,
पता करने की मैं कोशिश करूंगा। तारिक अहमद मैच का आनंद ले रहे हैं, एजाज इब्न हुसैन और मोहम्मद इशफाक बट भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। जीतने के लिए 168 चाहिए और डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हुए। गॉड लिया 6 नंबर की जर्सी पहन के, और 6 नंबर की जर्सी पहनकर नए बल्लेबाज जो आए हैं आदिल दीना, अहमद स्ट्राइक पे, आदिल दीना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। 6 नंबर की जर्सी पहनकर अहमद शौकत स्ट्राइक लेने की तैयारी में। आसिफ रसूल नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल इस पारी का तीसरा और कुल मिलाकर अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल की गेंद, बढ़िया गेंद, बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, थाई के साथ रिकोशेट हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आसिफ रसूल उस ओर इशारा कर रहे हैं जो मिड विकेट क्षेत्र पे खिलाड़ी है। इस बार गेंद को खेला फाइन लेग के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। मिडिल ओवर ऑफ स्टंप की सीध में ये गेंद थी और दाहिना पैर ऑफ स्टंप से बाहर चला गया था, जगह बनाई और ऑन साइड में स्ट्रोक लिया फाइन लेग के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा। टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 17 रन। 1 विकेट के नुकसान पर फिर से खेला गया स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में। उस ओर खिलाड़ी हैं उजैर शबीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया गया। इस 1 रन की सहायता से 18 टीम का स्कोर। आसिफ रसूल वो गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द स्टंप्स, तिरछे रनअप के साथ। आसिफ रसूल की गेंद ड्राइव किया गया, पॉइंट और मिड ऑफ के दरमियान से कवर का इलाका खाली पड़ा था, वहां यासिर पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके अंदर तो जरूर धकेला था और फिर दूसरे प्रयास में थ्रो किया, रन लेने का समय मिला। इस 1 रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे अब नजर आ रहे हैं बल्लेबाज अहमद शौकत, यासिर मिड ऑफ, जबकि जावेद पॉइंट के आसपास फील्ड कर रहे हैं। बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में, जिनकी लाइन के पीछे आए वहां बल्लेबाज आदिल दीना, उन्होंने गेंद को धकेला, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ऋषि इस्माइल, जबकि नसीर अहमद और सज्जाद अहमद भट्ट भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आसिफ रसूल ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद ने टिप्पा खाया, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। डॉट गेंद के साथ पारी का यह तीसरा ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवरों का खेल समाप्त। टीम का स्कोर 20 रन। 1 विकेट के नुकसान पर बट शौकत आउट होने वाले खिलाड़ी, बट शौकत आउट होने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं और यहां 20 रन टीम का स्कोर। टीम का स्कोर 20, कुल मिलाकर 168 रन चाहिए जीतने के लिए। फयाज मल्ला, मीर रोहिल, हयात अली ओडिना से, जबकि ऋषि इस्माइल भी मैच का आनंद ले रहे हैं। एजाज डार बने हुए हैं और बिलाल पांड्या टीम लाइनअप में नहीं है। शाहनवाज यूसुफ भी मैच का आनंद ले रहे हैं। लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, आर्को फैन स्टेशन, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा में। ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है। खिलाड़ी ने कोशिश तो जरूर की थी कि गेंद को रोका जाए, पर वो गेंद से दूर रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। आदिल दीना नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, अहमद शौकत ठीक तरह से स्ट्रोक को वो टाइम नहीं कर सके, पर उस दिशा में खिलाड़ी थे सज्जाद, उन्होंने कोशिश की थी कि गेंद को रोका जाए पर उन्हें सफलता नहीं मिली। खिलाड़ी को चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चली गई 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर 24 हो गया है। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर यासिर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने हैं बल्लेबाज अहमद शौकत। अहमद शौकत सामना करने की तैयारी में। 168 चाहिए जीतने के लिए, 168 रन चाहिए जीतने के लिए। यासिर की गेंद, बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप की सीध में गेंद को धकेला, रन के लिए दौड़ पड़े थे। यासिर फॉलो थ्रू से चलते बने, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अहमद शौकत स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं आदिल दीना, जबकि रूप बशीर कवर में मौजूद हैं। जावेद बैकवर्ड पॉइंट के आसपास, आसिफ सईद गली क्षेत्र में, थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी हैं जाहिद, जबकि जलील भट्ट स्लिप कॉर्नर में, ऑन साइड में आकिब मिड ऑन पे, उजैर शबीर शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे और डीप फाइन लेग पे सजाद डार फील्ड कर रहे हैं। यासिर तेज कदमों के साथ इस बार गेंद को ड्राइव किया, कुछ देर तक हवा में जरूर रही पर प्लेसमेंट लाजवाब, कवर और मिड ऑफ के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन।
अप स्ट्रोक जरूर खेला है यहाँ बल्लेबाज अहमद शौकत ने, मिड ऑफ और कवर के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 8। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी हैं बट शौकत। अब स्लिप कॉर्डन का जो इलाका है खाली पड़ा हुआ है, वहां से अगर गेंद चली जाएगी यकीनन रन मिलेंगे। डीप थर्ड मैन पे अब जो खिलाड़ी हैं उसे थोड़ा फाइन कर दिया गया है। यासिर सीधे रनअप के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में ये स्ट्रोक लिया, स्क्वायर लेग दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट स्क्वायर लेग दायरे के अंदर थे और ऐसे में शॉर्ट गेंद जो की थी, स्ट्रोक को ठीक तरह से टाइम नहीं कर सके यहाँ बल्लेबाज, पर रन आने चाहिए, ये तो चाहेंगे टीम के कप्तान। रन आ रहे हैं। इस चौके को मिलाकर 32 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। फाइन लेग दायरे के अंदर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है सजाद के रूप में। स्क्वायर लेग का जो इलाका है वहां अब खिलाड़ी को तैनात किया गया। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, शानदार ऑन ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे दायरे के अंदर, वो बस देखते रह गए और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ टीम के स्कोर में 4 रनों का इजाफा। टीम का स्कोर 36 रन और 3 चौके लगे इस ओवर में, हालांकि 4 चौके लगे इस ओवर में। और अहमद शौकत वो सामना करने की तैयारी में, सामना करेंगे गेंदबाज यासिर का। यासिर इस ओवर में अगली बार, इस बार बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, जैसे तैसे गेंद को संभाला, धकेला, शॉट एक्स्ट्रा कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात। डॉट गेंद के साथ पारी का ये चौथा ओवर समाप्त हुआ। 36 टीम का स्कोर 36 रन और 4 चौके लगे इस ओवर में। 36 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर यह इस पारी का चौथा ओवर समाप्त हुआ। दिलदार मुश्ताक, मीर ब्रदर्स, ताहिर अफजल मैच का आनंद ले रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शाइनिंग स्टार पापोर, फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, आर्को फेनेस्ट्रेशन, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा। आसिफ रसूल ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, सामना करने की तैयारी में हैं। आदिल दीना वो दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मिड ऑफ पे खिलाड़ी हैं जलील भट्ट के रूप में, जबकि कवर दायरे के अंदर है। पॉइंट का जो इलाका है खाली पड़ा हुआ है विथ मिली स्ट्रोक खेलने के लिए। हालांकि गेंद पटने के बाद अंदर की ओर आई, ऐसा लगा था कि ऑफ स्टंप छोड़ती हुई जाएगी। उसी स्पॉट पर इससे पहले वो गेंदबाजी कर रहे थे जहां गेंद गिरने के बाद बाहर की ओर जा रही थी। अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं आसिफ रसूल इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार सिरा लेती हुई, क्या वो रोक पाएंगे या नहीं। गेंद को रोकने की उन्होंने कोशिश की, पर वहां जो मौजूद दर्शक हैं उनसे तो जरूर पूछा जाएगा क्या गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई या नहीं। और ऐसे में 2 रन मिले हैं बल्लेबाजों को। आदिल दीना अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। आसिफ रसूल की गेंद दीना को, इस बार बढ़िया गेंद पैड पर लगी, अच्छा खासा उछाल था इस गेंद में। हाउस दैट की कॉल जरूर की गेंदबाज ने, केवल उत्साह में यह अपील की गई, विश्वास की कमी तो साफ झलक रही थी। और ठहरा हुआ टीम का स्कोर अभी भी 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर प्रगति पे है। आसिफ रसूल की गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी और यासिर आए गेंद को फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से 39 टीम का स्कोर। आसिफ रसूल अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। 168 रन चाहिए जीतने के लिए सोवियत फाइटर्स को। उमर लेफ्टी टीम लाइनअप में है, आदिल दादा हैं, सज्जाद सुल्तान हैं, जबकि मुश्ताक जेडी हैं, टीम के कप्तान बट शौकत हैं, आदिल दीना इस लाइनअप में हैं और अहमद शौकत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। इस बार बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। आसिफ रसूल सामने है आदिल दीना, इस बार बढ़िया गेंद, पहले बैट के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, फिर पैड के साथ रिकोशिट हुई। बैट और पैड के साथ पारी का ये 5वां ओवर समाप्त हुआ और टीम का स्कोर 39 रन, केवल 3 रन आए हैं इस ओवर में। 39 टीम का स्कोर। 6ठा ओवर शुरू होने को है। आसिफ रसूल कुछ बातचीत की गेंदबाज जाहिद के साथ, अब जाहिद को तलब किया जा रहा है। जाहिद ने 5 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है। पारी का ये 6ठा ओवर
पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा, छठा ओवर पारी का और पावर प्ले का आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। वानी समीर मैच का आनंद ले रहे हैं, मीर ब्रदर्स भी बने हुए हैं और ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पांपोर, फैशन फीस्टा, आर्को फेनिस्ट्रेशन, नासर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, जीएम रथर, सुहेल, मीर ब्रदर्स भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। आदिल दीना एक बड़ा नाम अगर मैं सोवियत की जिक्र करूं और काफ़ी चहते हुए खिलाड़ी हैं आदिल दीना, और पिछले मैच में उन्होंने 86 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे उस मैच में। स्कोरर से जानने की कोशिश करूंगा उस मैच में कितने रन बनाए थे आदिल दीना ने, और वो सामना करेंगे गेंदबाज जाहिद का। स्कोर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, जाहिद गेंदबाजी करने की तैयारी में। इस बार उन्होंने गेंद को धकेला, ऑफ साइड में रन के लिए दौड़ पड़े। चौरासी रन बनाए थे आदिल दीना ने उस मैच में, 182 रन चाहिए थे जीतने के लिए और वो मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मैच में। यहाँ आदिल दीना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, अहमद शौकत सामना करेंगे जाहिद का। बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार खेलना चाहते थे और पूरी तरह से चूके, पर यहाँ धोनी की रणनीति उन्होंने अपनाई। जो ही देखा कि गेंद काफी बाहर थी, खुद अंदर आए और गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार ये काम तो जरूर किया था। काफी शातिर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और क्रिकेट ताकत से ज्यादा दिमाग से खेली जाती है, इस बात का नमूना पेश किया यहाँ बल्लेबाज अहमद शौकत ने। अहमद शौकत स्ट्राइक लेने की तैयारी में। उमर अजीज मैच का आनंद ले रहे हैं। टीम का जो स्कोर है 40 रन, टीम का स्कोर जीतने के लिए उमर भाई 168 रन चाहिए, मतलब अभी भी 128 रन चाहिए। ये छठा ओवर प्रगति पे है, खेलना चाहते हैं, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी, उस ओर खिलाड़ी तैनात जाहिद, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक शानदार कैच लिया और मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं अहमद शौकत। खेलना चाहते थे इस गेंद को, पर गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क नहीं हुआ, बल्ले के बाहरी भाग से गेंद लगी, हवा में चली गई। उस ओर खिलाड़ी पहुंचे फॉलो थ्रू से जाते हुए अहमद शौकत, उन्होंने बाकी बचा काम पूरा किया। इस तरह से ये बड़ी विकेट हासिल की गई। इस मैच की लाइव कवरेज का आप आनंद ले रहे हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच हमेशा आपके लिए उपस्थित रहता है, तैयार रहता है। डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं। उमर लेफ्टी डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज परेब मोहसिन, सैम रुबानी मैच का आनंद ले रहे हैं। जीएम रथर बने हुए हैं शौकत लारवी के साथ, जो मैच का आनंद ले रहे हैं, और जैद सुहेल भी बने हुए हैं। आदिल दादा पे डिपेंड है, वो ऐसे प्लेयर हैं जो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ये जॉन डॉर का कमेंट है, और क्रिकेट में दिन होना चाहिए आपका। और किसी का कमेंट आया है कि आधे घंटे में बारिश तो हो सकती है, पर यहाँ बारिश होने के इम्कानात तो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। नीला आसमान और ऐसे में बादल कहीं पर तो नज़र आ रहे हैं, पर बारिश के इम्कानात तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ का मौसम बदलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, हो सकता है बारिश हो, पर फिलहाल देखा जाए धूप खिली हुई इस मैदान पर, इस खिली हुई धूप के तले दो दो हाथ कर रहे हैं सोवियत फाइटर्स और कश्मीर स्ट्राइकर्स की टीम। उमर लेफ्टी डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज, वो सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिद स्कोर की अगली गेंद उमर लेफ्टी ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, शानदार फील्ड वहां दायरे के अंदर रूफ बशीर के द्वारा, और निश्चित ही उन्होंने 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर रूफ बशीर ने बाएं जानिब डाइव लगाकर गेंद को रोका, बाउंड्री लाइन से बाहर जाने नहीं दिया। उमर लेफ्टी वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद सामने है उमर लेफ्टी, इस बार पैड लाइन पे ये गेंद थी, डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में, रन तो मिलेगा एक रन की सहायता से।
41 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। शौकत भट्ट टीम के कप्तान आउट होने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 9 रन बनाए, जबकि अहमद शौकत ने 25 रनों का योगदान दिया। आदिल दीना अभी भी नाबाद 6 रन बनाकर उमर लेफ्टी का स्कोर 1 हुआ है, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। आदिल दीना सामना करेंगे जाहिद का। जाहिद इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में आखिरी बार सामने है आदिल दीना, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद हवा में चली गई, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। आदिल दीना मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। जाहिद ने लगातार दूसरा झटका दिया इस ओवर में। आदिल दीना वो स्ट्रोक खेलने के लिए तो जरूर गए थे, पर गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं आई, काफी देर तक हवा में रही। उस ओर खिलाड़ी तैनात कवर में, ये तीसरा झटका लगा। टीम का स्कोर 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये छठा ओवर समाप्त हुआ। डार निसार मैच का आनंद ले रहे हैं और निसार भाई हम हमेशा उपस्थित हैं, तैयार हैं आपका स्वागत करने के लिए। आप कभी चले आइएगा और जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए उपस्थित है। सोहेल नजार मैच का आनंद ले रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा और उसके साथ साथ आर्को फेनेस्ट्रेशन का भी हमें सहयोग मिल रहा है। डगआउट से किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा और ऐसा लग रहा है कि आदिल दादा डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। आदिल दादा डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। आदिल दादा वो डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज हैं। डगआउट से नमूदार हुए, स्ट्राइक लेने की तैयारी में हैं। आदिल दादा स्ट्राइक पे रहेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हालांकि उमर लेफ्टी स्ट्राइक पे रहेंगे, क्योंकि ये इस ओवर की आखिरी गेंद थी। 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लोन जावेद, फयाज, फारूक शाह, लतीफ़ अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। रूह बशीर का अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया और ऐसा लग रहा है 10 ओवर के बाद उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पारी के अंत में उनकी सहायता ली जाए। क्या जलील भट्ट को तलब किया जाएगा? ऐसा लग रहा है जलील भट्ट गेंदबाजी करने की तैयारी में है। उमर लेफ्टी बल्लेबाज और आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर लेफ्टी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जलील भट्ट जो दाएं हाथ के गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं और सामना करेंगे बल्लेबाज उमर लेफ्टी। उमर लेफ्टी के लिए मिड विकेट पे एक खिलाड़ी हैं, स्क्वायर लेग थोड़ा सा फाइन वहां खिलाड़ी हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, बैक फुट पर गए और उस दिशा में स्ट्रोक लिया जहां गेंदबाज चले पड़े। उन्होंने फॉलो थ्रू से निकलते हुए इस गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जलील भट्ट इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर लेफ्टी। उमर लेफ्टी सामना करेंगे जलील का, बैक फुट पर गए, गेंद को खेला, गेंद कवर की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात थे रूह बशीर। कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही, डाइव लगाकर उन्होंने कोशिश की थी कि गेंद को कैच किया जाए, पर उस दिशा में खिलाड़ी रूह बशीर जो तैनात थे उनसे कैच छूटा और जीवनदान के सहारे ही सही उमर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आदिल दादा अब स्ट्राइक पे रहेंगे। आदिल दादा वो स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी हैं, कवर दायरे के अंदर जहां पे रूह बशीर हैं, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी हैं और बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर खिलाड़ी हैं। थर्ड मैन का जो इलाका है वहां एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। अब उन्हें दायरे के अंदर तलब किया गया। शॉर्ट थर्ड मैन के आसपास यासिर को तैनात किया गया। डार निसार, शाहिद निसार, सोफिया सो, मीर जहूर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। जलील भट्ट ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। अब तक केवल 1 रन आया है इस ओवर में। जलील भट्ट इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में है, गेंद की लाइन के पीछे आए, सीधे बल्ले से गेंद को धकेला, फील्ड हुई गेंद। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आसिफ रसूल कवर से चलते बने, कुछ बातचीत की जलील भट्ट के साथ, मशवरा दिया और देखना होगा ये दिया हुआ मशवरा
टीम के काम आएगा या नहीं। जलील भट्ट की गेंद, इस बार शॉट ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। शॉर्ट गेंद करने के लिए तो नहीं कहा था आसिफ रसूल ने, और वो खफा नजर आ रहे हैं, सर हिला रहे हैं। और वसीम जलील भट्ट वो सामना करने की तैयारी में हैं। आदिल दादा सामना करेंगे जलील भट्ट का। जलील भट्ट दाएं हाथ के गेंदबाज, सामने है आदिल दादा। आदिल दादा सामना करेंगे जलील भट्ट का। इस बार बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, कवर की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, उमर लेफ्टी स्ट्राइक पे रहेंगे। डीप स्क्वायर लेग पे जो खिलाड़ी हैं थोड़े से फाइन नजर आ रहे हैं, अब उन्हें वाइडिश कर दिया गया, जबकि मिड विकेट पे खिलाड़ी हैं और वाइडिश लॉन्ग ऑन लगाया गया है, जहां पे जावेद नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 खिलाड़ी हैं ऑन साइड में। शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, जलील की गेंद ऑफ स्टंप से दूर और उसी दिशा में स्ट्रोक लिया, गेंदबाज से दूर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात आकिब, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर सोहेल पॉल की ओर। रन तो मिलेगा एक, इस 1 रन की सहायता से पारी का ये कुल मिलाकर 7वां ओवर समाप्त हुआ। 48 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान। 7 ओवर 48 रन, लगभग 7 की औसत से रन बना रहे हैं बल्लेबाज, पर मुसीबत ये है 3 झटके लगे सोवियत फाइटर्स को। नए गेंदबाज को तलब किया जा रहा है। रूप बशीर गेंदबाजी करने की तैयारी में, और सोहेल पॉल जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, काफ़ी दूर है स्टंप से। जानते हैं कि रूप बशीर को जो तलब किया गया है, उन रूप बशीर की गेंदबाजी में गति हमेशा नजर आती है, और गति से चकमा देना उन्हें पसंद है। और ऐसे में क्या वो चकमा दे सकेंगे उमर लेफ्टी को या नहीं। उमर लेफ्टी स्ट्राइक लेने की तैयारी में, बट मोहसिन मैच का आनंद ले रहे हैं। और सोफियासो जो बने हुए हैं कुपवाड़ा से, भाई इस प्यार के लिए शुक्रिया। सजाद कादरी, नवीद योतो और कौसर अली रतरवी मैच का आनंद ले रहे हैं। रूफ बशीर दूर उस शोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। उमर लेफ्टी स्ट्राइक पे, रूप बशीर इस ओवर की गेंद, शॉर्ट गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, उस ओर खिलाड़ी तैनात, पर उनसे गेंद कैच नहीं हुई। दूसरे प्रयास में आसिफ सईद ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला। क्या ये शॉर्ट गेंद थी या नहीं? गेंद गिरने के बाद कुछ रुक कर आई। उमर लेफ्टी ने बल्ला तो जरूर चलाया, और ऐसे में मिस टाइम कर बैठे थे इस स्ट्रोक को, उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, उनसे गेंद फील्ड हुई, 1 रन खाते में। आदिल दादा वो स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। आदिल दादा सामना करेंगे रूप बशीर का। रूप बशीर इस ओवर में अगली बार, और देखा जाए केवल 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं, और अब जाके शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी को दायरे के अंदर तलब किया गया है। स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी है, मिड विकेट का जो इलाका है खाली पड़ा हुआ है। शॉट थर्ड मैन दायरे के अंदर, रूप बशीर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। आदिल दादा को इस बार बढ़िया गेंद, पहले बैट से फिर पैड से कवर की ओर गेंद गई, और स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस ओवर में अब तक 2 गेंदों पर 2 रन आए। अब उमर लेफ्टी सामना करने की तैयारी में है। लगातार फील्ड में फेरबदल किया जा रहा है, लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे हैं। दाएं हाथ के आदिल दादा वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, और बाएं हाथ के उमर लेफ्टी वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। फील्ड को सेट किया जा रहा है। उमर लेफ्टी ने इस फील्ड का जायजा लिया, मुआयना किया, और अब वो सामना करेंगे रूप बशीर का। रूप बशीर की गेंद उमर लेफ्टी को सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात जाहिद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से उमर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आदिल दादा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। चाडूरा एक्सप्रेस, रूप बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं। यतू शबीर, पॉल सिरहान, यतू शाहिद, वानी उमर, कौसर अली रतरवी मैच का आनंद ले रहे हैं। टीम का स्कोर 50, हालांकि 51 रन, 3 रन आए इस ओवर में, 48 से पहले थे, और जीतने के लिए
168 रन चाहिए यहाँ सोवियत फाइटर्स को। आदिल दादा और उमर लेफ्टी क्रीज पे, दो नाबाद बल्लेबाज। रूफ की गेंद पैड पर लगी, नीरोल से काफी ऊपर जाके गेंद लगी, लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलेगा। 1 रन लेग बाइज के खाते में। 52 रन टीम का स्कोर, 4 गेंदों पर 4 रन अब तक इस ओवर में। बाउंड्री नहीं आएगी तो एक अच्छा ओवर साबित होगा कश्मीर स्ट्राइकर्स के लिए। उमर लेफ्टी निगाहें यहाँ तलाश कर रही हैं कि विकेट एरिया कहाँ मिलेगा और किस दिशा में वो गेंद को खेलेंगे। काफ़ी बिजी खिलाड़ी हैं उमर लेफ्टी, आप उन्हें खामोश नहीं रख सकते। सिंगल डबल से भी वो काम चलाएंगे, ये भी बड़े स्ट्रोक नहीं आएंगे। गेंद को दिशा दी थर्ड मैन की ओर, उस ओर खिलाड़ी जाहिद तैनात, तो उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 और रन खाते में सैम गुलमर्ग, जबकि वानी लुकमान भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। इस 1 रन की सहायता से 53 टीम का स्कोर। 5 रन अब तक इस ओवर में 5 गेंदों पर। रूफ बशीर अपना पहला ओवर कर रहे हैं, क्या ये एक अच्छा ओवर साबित होगा? सिंगल भी जाएगी तो ज्यादा परवाह नहीं करेंगे कश्मीर स्ट्राइकर्स के कप्तान रूफ बशीर। इस ओवर में आखिरी बार, इस बार बढ़िया गेंद, फिर से बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी और चली गई कवर की ओर। पॉइंट से आए हुए खिलाड़ी के हाथों गेंद फील्ड हुई। 1 रन की सहायता से एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। 6 रन आए हैं इस ओवर में, 54 रन टीम का स्कोर। 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 12 ओवर बचे हुए हैं जीतने के लिए, अभी भी 112 रन चाहिए। हालांकि 114 रन चाहिए जीतने के लिए। 168 का जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। अमान लोन, तौसीफ भट्ट, लोबान अहमद हागरपुरा से मैच का आनंद ले रहे हैं। डहार निसार मैच का आनंद ले रहे हैं मकसूद हुसैन के साथ, जबकि दानिश सदीक भी बने हुए हैं। कौसर अली रथर, मीर शौकत भी मैच का आनंद ले रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टप्पा खाया, जगह बनाई, बाइना पैर लेग स्टंप से बाहर चला गया था। जो जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए, उसका लाभ मिला। रन तो मिलेगा 1 रन की सहायता से। आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए क्या फील्ड है। शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, स्क्वायर लेग थोड़ा सा वाइडिश, मिड विकेट क्षेत्र पे खिलाड़ी हैं। लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, उन्हें भी थोड़ा सा वाइडिश कर दिया गया क्योंकि ऑन साइड में ज्यादा स्ट्रोक लेना पसंद करते हैं। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। विकेट कीपर के ग्लव्स में स्टंप बिखेर कर यहाँ स्टंप आउट करने की जो कोशिश की गई थी उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। स्पिन होती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद गेंद काफी बाहर की ओर निकली। पहले से ही मन बना लिया था, मिड विकेट की ओर निगाहें की थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। फरहान गाजी मैच का आनंद ले रहे हैं, मलभूषण के रहने वाले और नॉर्बल ग्राउंड में मौजूद हैं और उनके साथ लुबान अहमद भी बने हुए हैं। जुबैर भट्ट और मोहम्मद शफीक मैच का आनंद ले रहे हैं। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद स्क्वायर लेग की ओर खेला गया स्ट्रोक, यासिर वहां तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से जलील भट्ट अगली गेंद करने की तैयारी में। उमर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आदिल दादा स्ट्राइक पे। एक अच्छा मैच आपकी ओर आ रहा है। एजाज खान बटपुरा, क्रालपुरा, कुफवारा से बट मोहसिन भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आदिल दादा दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे जलील भट्ट का। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। 3-4 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 3 ऑफ साइड में, 1 ऑन साइड में। बॉलर के बगल से खेला गया स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी पूछे जावेद क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं, और बड़ी तेजी के साथ ये इरादा किया उमर लेफ्टी ने कि दूसरा रन लेना ही है और 2 रन पूरे किए। सहयोग साथ मिला आदिल दादा का। आदिल दादा स्ट्राइक लेने की तैयारी में, वो सामना करेंगे जलील भट्ट का। जलील भट्ट की गेंद आदिल को, आदिल ने बल्ला चलाया, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ओवर पिच ऑफ स्टंप की सीध में और यहां अपना कड़ा रुख अपना लिया बल्लेबाज आदिल दादा ने, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। टाइमिंग लाजवाब थी, ताकत खूब लगाई इस गेंद के पीछे, इस स्ट्रोक के पीछे। इस छक्के के साथ टीम के स्कोर में 6 रनों की ओर बढ़ोतरी। ऑफ स्टंप से काफी दूर वाइड का इशारा संभवतः आएगा और इस एक्स्ट्रा रन की मदद से टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर 65 रन और जीतने के लिए 103 रन और चाहिए। फिर से बैकफुट पर गए, शानदार स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर था, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन। यह महंगा ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में अगर देखा जाए 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 69 रन।
9 ओवरों का खेल समाप्त, 69 रन टीम का स्कोर और 99 रन चाहिए जीतने के लिए। 11 ओवर बचे हुए हैं, मुश्किल तो नहीं है। और ऐसे में उमर लफ्टी और आदिल दादा अभी क्रीज पे मौजूद हैं, जबकि मुश्ताक जेडी का आना बाकी है। सुल्तान इस टीम के सज्जाद सुल्तान का भी आना बाकी है। ऐसे में नया ओवर शुरू होने को है। पहले ओवर में 6 रूप बशीर ने खर्च किए 6 रन और इस ओवर में वो क्या कर पाएंगे। आदिल दादा माई फेवरेट मुनीर वानी का कमेंट आया। बट मोहसिन और निसार शेख मैच का आनंद ले रहे हैं। लॉन्ग ऑन लगाया गया है बाउंड्री लाइन पे जावेद के रूप में। शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर बिल्कुल सेरा लिया है फील्ड करने के लिए वहां आसिफ रसूल ने। रूप बशीर के गेंद शॉट पलट कर स्ट्रोक लिया, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद लेग स्टंप की सीध में और यहां आवाज आई कि शॉर्ट गेंद ना ही करोगे तो ही बेहतर रहेगा। जलील भट्ट ने आवाज दी बैकवर्ड पॉइंट से, पर खामियाजा भुगतना पड़ा रूप बशीर को। उन्होंने ये जो कंधे का कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया, टॉप एज लगने का खतरा तो रहता है पर उसमें चांसेस कम और रन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रूप बशीर के गेंद ड्राइव करना चाहते थे सीधे बल्ले से, गेंद पहले बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगी, फिर पैर से ऑफ साइड में चली गई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 75 रन टीम का स्कोर। तो कश्मीर स्ट्राइकर्स ने 167 बनाए, 168 चाहिए जीतने के लिए। सईद उवैस गिलानी, आमिर नज़ीर मैच का आनंद ले रहे हैं जुबैर भट्ट के साथ। और आमिर भाई मेरे साथी इंग्लिश कमेंटेटर हैं इरशाद भाई, आज यहाँ मौजूद नहीं है और अपना अपना काम होता है, अपना अपना रोल होता है। इस बार ऑफ स्टंप से दूर दूर से ही बल्ला चलाया, वाइड का इशारा आएगा संभवतः और 76 टीम का स्कोर। अब तक 7 रन आए हैं इस ओवर में, केवल 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की तीसरी गेंद का उन्होंने गेंद को साफ किया, गेंद को वापस पहुंचाया रूप बशीर की ओर। काफी बेचैन नजर आ रहे हैं आसिफ रसूल मिड विकेट क्षेत्र पे। ऑन साइड में ऑफ साइड में लिया गया स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट पे तैनात खिलाड़ी के बगल से जलील भट्ट को हिलने तक का मौका नहीं मिला, देखते रह गए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। जलील भट्ट दायरे के अंदर मौजूद थे पर वो देखते रह गए और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। रूप बशीर का ये ओवर काफी खर्चीला जा रहा है। 11 रन अब तक इस ओवर में, 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। इस बार फिर से गेंद को धकेला, रन के लिए दौड़ पड़े। सीधे थ्रो की जरूरत थी पर थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बैकअप नहीं कर रहा था कोई खिलाड़ी। ऐसे में ओवर थ्रो के लिए रन तो जा सकते थे पर ऐसा होने नहीं दिया जलील ने। 1 रन से संतुष्ट उमर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। टीम का स्कोर 81 रन। ये इस पारी का 10वां ओवर है और आदिल दादा स्ट्राइक लेने की तैयारी में। उमर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। आदिल दादा बल्ला हवा में झूलता हुआ वो सामना करेंगे रूप बशीर का। रूप बशीर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है आदिल दादा। इस बार बढ़िया गेंद, फिर से गेंद को धकेला, रन के लिए दौड़ पड़े इत्मीनान के साथ। ये 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से आदिल दादा अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। उमर लेफ्टी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। फिर से फेरबदल फील्ड में जरूरी है, लाजमी है। इससे पहले भी मैंने कहा बाएं और दायां के खिलाड़ी हैं। 168 चाहिए जीतने के लिए और टीम का जो स्कोर है 83 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर फिर से गेंद को खेलना चाहते थे कवर की ओर पर गेंद पॉइंट की दिशा में गई। सजाद वहां मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन की मदद से 83 रन टीम का स्कोर और इससे पहले 69 थे और 14 रन खर्च किए रूप बशीर ने इस ओवर में। पहले ओवर में 6, इस ओवर में 14, कुल मिलाकर 2 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन आए। 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 85 रन चाहिए अब जीतने के लिए, 85 चाहिए जबकि 10 ओवरों का खेल बचा हुआ है। उमर लेफ्टी और आदिल दादा 2 नाबाद बल्लेबाज, अमान लोन, रोमित सारवानी, मुनीर वानी, बट मोहसिन भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आउट होने वाले जो 3 खिलाड़ी हैं अहमद शौकत, आदिल दीना और टीम के कप्तान बट शौकत। उमर लेफ्टी और आदिल दादा वो नाबाद बल्लेबाज हैं।
168 रन चाहिए जीतने के लिए। 10 ओवर 85 रन, और 10 ओवरों में 85 मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उमर लेफ्टी और आदिल दादा क्रीज पे मौजूद हैं। 2 सेट बल्लेबाज, 2 मंजे हुए बल्लेबाज। उमर लेफ्टी वो स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। उमर लेफ्टी बढ़िया गेंद, ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 89 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा झटका लगा था 41 के स्कोर पे, और जाहिद की गेंद इस बार अंदर की ओर आई, गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन मिलेगा उमर लेफ्टी को। आदिल दादा अब स्ट्राइक पे रहेंगे। 90 रन टीम का स्कोर, और 41 के स्कोर पे तीसरा, हालांकि 40 के स्कोर पे तीसरा झटका लगा था। 50 रन की साझेदारी हुई है इस चौथे विकेट के लिए। उमर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आदिल दादा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद गेंदबाजी करने की तैयारी में, और कुल मिलाकर जाहिद अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। जाहिद राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार आदिल दादा ने बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रोक लिया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, उस दिशा में गेंद दूर उस ओर, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। कौसर अली रथर FCC मतीपुरा के खिलाड़ी हैं, एक अच्छा नाम है, और उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली हैं PCC मतीपुरा की तरफ से भी, पर आज FCC के खिलाड़ी हैं। बैक फुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे कवर के दरमियान से, और वहां सजाद खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं ठहरा हुआ। टीम का स्कोर 94 रन ठहरा हुआ। उमर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर तारिक माकनू साहब भी बने हुए हैं। ऑप्शन से बाहर दिशा दी बैकवर्ड पॉइंट की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। सीधा थ्रो स्टंप पर जरूर था, पर क्रीज के अंदर थे बल्लेबाज उमर लेफ्टी। इस 1 रन की सहायता से 95 टीम का स्कोर। 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। जीतने के लिए अभी भी 73 रन चाहिए जीतने के लिए, और 73 रन चाहिए जीतने के लिए। 9 ओवरों का खेल बचा हुआ है। 54 गेंदें, 73 क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। मैं हमेशा कहता हूं वो काम किया तारिक माकनू साहब ने जो बाकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स दहाइयों में नहीं कर सके। इतना उरूज दिया यहां मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट को। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पैड के साथ रिकोशेट हुई, लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलेगा। आज हैं वो दाएं हाथ के गेंदबाज हैं उमर लेफ्टी। फील्ड का उन्होंने मुआयना किया ऑन साइड में, अब स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है। इस बार बढ़िया गेंद, ऑन साइड में गेंद को धकेला। 1 रन के लिए वो जरूर जाएंगे उमर लेफ्टी। 1 रन मिलेगा, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गए हैं। 97 टीम का स्कोर। 2 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। फिर से बैकफुट पर गए, धकेला कवर की ओर, कवर में हल्का सा मिस फील्ड हुआ, रन तो नहीं मिलेगा। और अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर 97 रन। काफी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं, जबकि कवर दायरे के अंदर वहां एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। इशफाक इसगंदरपुरा से आसिफ डार, यासिर मलिक, वाजिद मैच का आनंद ले रहे हैं, जबकि आमिर भी बने हुए हैं। KU से, कश्मीर यूनिवर्सिटी से ये लोग बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। और इन 2 रनों की सहायता से 99 टीम का स्कोर। आसिफ रसूल इस ओवर में अगली बार इस बार खेलना चाहते थे। पहले तो इरादा किया था बड़ा स्ट्रोक लेंगे, फिर इरादा बदल दिया, देखते रहे, धकेलना चाहते थे स्लिप कॉर्डन के दरमियान से। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर सुहेल पॉल के ग्लव्स में चली गई। आदिल दादा सामना करेंगे आसिफ रसूल का। इस बार बैक फुट पर बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी से दूर, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। कवर के दरमियान से खेला गया स्ट्रोक, खूब ताकत लगाई इस स्ट्रोक के पीछे, टाइमिंग भी लाजवाब थी, और वहां तैनात खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ 103 टीम का स्कोर। 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 65 रन चाहिए जीतने के लिए। 48 गेंदें बची हुई हैं। 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए उपस्थित रहता है हमेशा। सुहेल बाबा मैच का आनंद ले रहे हैं सागर सज्जाद के साथ, जबकि यावर माने
यावर वानी वो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, जबकि सनी बाब स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर एजाज अली, सागर सजाद, शौकत मोहम्मद डार भी मैच का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे में शौकत भाई, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ निभा रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम का। और 4.25 लाख फॉलोअर्स की ये फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है। हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है और कभी कमेंट स्किप होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आसिफ सईद की ये गेंद खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और बैक ऑफ द हैंड स्लोवर के साथ जहां पे खिलाड़ी को तैनात किया गया। क्या लेग स्टंप के आसपास वो गेंदबाजी करेंगे? आसिफ सईद इस बार लेग स्टंप के आसपास सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये दर्शनीय स्ट्रोक उमर लेफ्टी के बल्ले से गेंद की पिच तक पहुंचे, सीधे बल्ले से स्ट्रोक लिया, आसान नहीं रहता है और ऐसे में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 109 हो गया है। 109 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मजबूती के साथ वापसी की। यहां बल्लेबाजों ने, अगर मैं जिक्र करूं, कश्मीर नाइट्स के जो कप्तान हैं बट शौकत इस टीम का हिस्सा है, यहां वो कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आसिफ सईद की गेंद फिर से खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए यहां उमर लेफ्टी ने। और उनका निजी स्कोर क्या हुआ, स्कोरर से जानने की कोशिश करूंगा। 115 टीम का स्कोर और 37 रन बनाए उमर लेफ्टी ने। अभी अर्ध खोया हुआ रोमांच वापस लौट आया। सामने हैं उमर लेफ्टी खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। 4 गेंदें इस ओवर की अब तक हुई हैं, 13वां ओवर प्रगति पे हैं। 115 टीम का स्कोर, 53 रन चाहिए जीतने के लिए और इस ओवर के बाद 42 गेंदें और बची हुई है। एक अच्छा मैच आपकी ओर आ रहा है, आप कहीं जाइएगा नहीं और जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच उपस्थित है, तैयार है। आसिफ सईद की गेंद फिर से उसी दिशा में खेला गया स्ट्रोक, इस बार वहां खिलाड़ी तैनात सज्जाद, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक शानदार कैच लिया। उमर लेफ्टी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। 37 रन बनाकर ये चौथा झटका लगा यहां सोवियत फाइटर्स को। उमर लेफ्टी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं और सज्जाद सुल्तान डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे वो काफी खफा नजर आ रहे हैं उमर लेफ्टी से, क्योंकि वो तो चाहते थे कि उमर लेफ्टी डटकर खेले, कुछ और ओवर वो विकेट पर बने रहें ताकि मैच में पकड़ बनी रहे यहाँ टीम की। एक और झटका तो टीम यकीनन दबाव में आएगी। सज्जाद सुल्तान डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। उमर लेफ्टी का तालियों के साथ वहां स्वागत किया गया, पर काम अधूरा छोड़ के वो चले गए। टीम को आवश्यकता थी एक बड़ी पारी की, उन्होंने कोई बड़ी पारी नहीं खेली, 37 रनों का योगदान जरूर दिया, पर टीम संकट में अभी भी नजर आ रही है। नए आए बल्लेबाज सज्जाद सुल्तान जो स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे और सज्जाद सुल्तान वो स्ट्राइक पे रहेंगे। शाइनिंग स्टार के खिलाड़ी थे, अगर मैं जिक्र करूं मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की, और जो चैंपियन टीम बनी शाइनिंग स्टार पांपुर, उस टीम का वो हिस्सा थे। बनारस दुपट्टा हाउस बने हुए हैं। रोशन ट्रेडर्स के जो ओनर हैं मकसूद साहब, वो मैच का आनंद ले रहे हैं। रोशन ट्रेडर्स मागाम के ओनर। सज्जाद सुल्तान दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपुर, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, आर्को फेनिस्ट्रेशन, जिनके सहयोग से ताउन से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। इस बार गेंद कुछ रुक कर आई पड़ने के बाद और बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर सुहेल पॉल के ग्लव्स में चली गई और सुहेल पॉल ने बाकी बचा काम पूरा किया। 42 गेंदें जीत, 115 टीम का स्कोर, 53 रन चाहिए जीतने के लिए। 42 गेंदें बची हुई हैं। शौकत उन्होंने 9 रन बनाए, जबकि अहमद शौकत ने 25, आदिल दीना ने 6, उमर लेफ्टी ने 37।
इरफान वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है, हालांकि जाहिद को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए और आदिल दादा सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल दादा दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे गेंदबाज मुदस्सिर का। मुदस्सिर की गेंद सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आदिल दादा ने क्या ताकत लगाई इस स्ट्रोक के पीछे और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। अंपायर के इशारे का इंतजार किया जा रहा है। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 119 टीम का स्कोर। आदिल दादा दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे गेंदबाज जाहिद का। फिर से बैकफुट पर गए, कवर के दरमियान से करारा स्ट्रोक, खिलाड़ी आसिफ रसूल देखते रहे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित तो जरूर की जाहिद ने, पर अब खर्चीले साबित हो रहे हैं। अब उन्होंने फैसला किया, वो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे आदिल दादा के लिए। आदिल दादा वो सामना करेंगे जाहिद का। जाहिद की गेंद, आदिल दादा ने बल्ला चलाया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 123 टीम का स्कोर ठहरा हुआ, 45 रन चाहिए जीतने के लिए। जाहिद इस ओवर में अगली बार दिशा दी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर, रन के लिए दौड़ पड़े थे। सजाद ने गेंद को फील्ड किया, शानदार फील्ड सजाद के द्वारा दायरे के अंदर, रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया, कोई गुंजाइश नहीं रन बनने की। डगआउट जो हैं सजियत फाइटर्स का, उसमें कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? आसिफ सईद से वहां मिसफील्ड हुआ, अब वो तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे, थ्रो किया गया। वहां डगआउट आप देख सकते हो सजियत फाइटर्स का, और वो जो डगआउट है वहां कश्मीर स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं। गेंदबाज जाहिद, बल्ले के बाहरी भाग से गेंद लगी, सजाद ने फिर से गेंद को फील्ड किया, इस बार भी रन नहीं मिलेगा और ये ओवर समाप्त हुआ। इस पारी का कुल मिलाकर 14वां ओवर समाप्त हुआ। 125 टीम का स्कोर, 10 रन आए इस ओवर में, 2 चौके लगे और एक बार डबल तो जरूर ली बल्लेबाजों ने। 125 4 विकेटों के नुकसान पर, और बचे हुए 6 ओवर हैं, 36 गेंदें बची हुई हैं और जीतने के लिए चाहिए 43 रन। सजाद सुल्तान स्ट्राइक पे, आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और 43 रन चाहिए जीतने के लिए। 43 रन चाहिए जीतने के लिए। 36 गेंदें बची हुई हैं। आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और सजाद सुल्तान स्ट्राइक लेने की तैयारी में। सोहेल पॉल स्टंप से काफी दूर, थर्ड मैन के जो खिलाड़ी हैं उन्हें दायरे के अंदर अब बुलाया गया है। आसिफ सईद गेंदबाजी करने की तैयारी में। कवर में जो खिलाड़ी हैं जाहिद, वो काफी दूर नजर आ रहे हैं, हालांकि 30 गज का जो सिरा है वहां उन्होंने अपनी पोजीशन ली है। आसिफ सईद नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार, लेग स्टंप से काफी दूर और गिरने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली। वाइड का इशारा आ रहा है खिलाड़ी के द्वारा। आसिफ सईद इस ओवर में अगली बार, इस बार बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और धकेला गेंद को ऑन साइड में। रन तो मिलेगा एक, इस 1 रन की सहायता से। कुल मिलाकर अब तक 2 रन आए हैं इस ओवर में। 127 टीम का स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी बट शौकत, टीम के कप्तान। 9 रन बनाकर अहमद शौकत ने 25 बनाए, 6 रन बनाए यहाँ आदिल दीना ने और 37 रन बनाए उमर लेफ्टी ने। उमर लेफ्टी ने 37 रनों में उन्होंने कुछ छक्के तो जरूर लगाए, कुल मिलाकर 3, हालांकि 4 छक्के लगाए हैं और एक चौका जड़ा। आदिल दादा वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे आसिफ सईद का। आसिफ सईद की अगेन आदिल दादा को, आदिल दादा ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, उस और खिलाड़ी ने डाइव लगाकर गेंद को कैच करने की कोशिश तो जरूर की थी, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। सजाद ने डाइव लगाकर
गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर की, पर वो गेंद को कैच नहीं कर सके और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 131 टीम का स्कोर। आदिल दादा का स्कोर क्या हुआ, स्कोर से जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। आदिल दादा सामना करेंगे आसिफ सईद का। 48। उन्होंने आदिल दादा ने अब तक 48 रन बनाए, 2 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए। और सज्जाद सुल्तान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सोहेल पाल ने पहली पारी में अर्धशतक जड़ा, टीम ने 167 बनाए, 168 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। आसिफ सईद इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। आदिल दादा को शॉर्ट गेंद, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, स्ट्रोक लिया, गेंद फाइन लेग की दिशा में गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, रन तो केवल 1 मिलेगा इस 1 रन की सहायता से। 49 के स्कोर पे पहुंचे हैं आदिल दादा और टीम का जो स्कोर अब हुआ है 132 रन। 132 टीम का स्कोर, 36 रन चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 5 और ओवर बचे हुए हैं। सज्जाद सुल्तान सामना करेंगे आसिफ सईद का। ऑप्शन से बाहर धकेला गेंद को, रन के लिए दौड़ पड़े थे सज्जाद सुल्तान। खतरा तो हो सकता था, शॉट थर्ड मैन की दिशा में स्ट्रोक लिया था सज्जाद सुल्तान ने। और आदिल दादा ने यह सोचा कि उन्हें खतरे वाले छोर की ओर दौड़ना था, उन्होंने ये रिस्क नहीं ली, ये जोखिम नहीं लिया और वो अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है। आसिफ रसूल बैकवर्ड पॉइंट पे पशुपेश में नजर आ रहे हैं, हैरान परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ साझेदारी को तोड़ना होगा। क्या बेहतरीन स्ट्रोक है, टाइमिंग लाजवाब थी पर प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर नहीं और ये स्ट्रोक हमेशा देखने लायक रहता है। 1 रन मिलेगा इस 1 रन की सहायता से। 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 30 गेंदें बची हुई हैं। टीम का जो स्कोर हुआ है 133 रन। अब जीतने के लिए 35 रन चाहिए जबकि 5 ओवर शेष। 49 के स्कोर पे हैं आदिल दादा। बताता चलूं, बडगाम प्रीमियर लीग का आज सेमीफाइनल हो रहा है और विनर अप टीम को 1 लाख की इनामी राशि दी जाएगी जबकि रनर अप को 50,000 दिए जाएंगे और 50,000 का जो इनाम दिया जाएगा रनर अप को, यह फैसला तो किया गया था शुरुआत में और ऐसे में मुझे उम्मीद है, आशा है एक बड़ा फाइनल देखने को मिलेगा दर्शकों को। और ग्राउंड्समैन जो बने हुए हैं हयात फयाज अहमद और ग्राउंड के जो इंचार्ज हैं परवेज अहमद, उन्होंने काफ़ी काम किया इस ग्राउंड को खेलने के लायक बनाने के लिए और हम उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। मुद्दस्सिर जो मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर मोहसिन मंजूर के साथ। ऑप्शन की सीध में गेंद थी, धकेला, रन के लिए दौड़ पड़े थे आदिल दादू। काफी बाहर आए थे दादा पर उन्हें वापस जाना पड़ा। सुल्तान ने साफ नकारा। सज्जाद सुल्तान सामना करेंगे जाहिद का। जाहिद ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से बैकफुट पर गए, गेंद कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लिया गया। सज्जाद सुल्तान मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, ये 5वां झटका लगा और अभी भी 35 रन चाहिए जीतने के लिए। 28 गेंदें बची हुई है। मैच ने करवट ली सज्जाद सुल्तान की विकेट हासिल करते ही। टीम दबाव में नजर आ रही है अब कश्मीर स्ट्राइकर्स के खिलाफ, सोवियत फाइटर्स की। वो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और आदिल दादा अभी भी नाबाद हैं, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे। आदिल दादा का निजी स्कोर 49, 1 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए। एक अच्छा मैच आपकी ओर आ रहा है, आप कहीं जाइएगा नहीं। बनारस दुपट्टा हाउस, बट महराज, मोहसिन मंजूर भी मैच का आनंद ले रहे हैं और कमेंट स्किप हो रहे हैं। बनारस दुपट्टा हाउस, आपसे मेरी गुजारिश है बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर जो व्यूअर पहली दफ़ा कमेंट करते हैं उनके कमेंट स्किप होते हैं और ऐसे में मुझे भी ये बात ठीक नहीं लगती है। और मोहसिन मंजूर, हैदर अली मैच का आनंद ले रहे हैं बट महराज के साथ और बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा अगर आप मौका दोगे। जबकि रियाज बिन मोहम्मद मैच का आनंद ले रहे हैं। जाहिद गेंदबाजी करने की तैयारी में, बट मुदस्सिर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। मुश्ताक जेडी डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज, वो सामना करेंगे जाहिद का। खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इम्तियाज जैन सब्जार
उन्होंने काफी रास्ता तय किया गेंद तक पहुंचने के लिए। 1 रन मिलेगा। शबीर अहमद डार मंजिल मीर बिलाल मैच का आनंद ले रहे हैं। आदिल दादा का स्कोर 49 रन और उन्हें 1 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए। आदिल दादा वो स्ट्राइक पे हैं, सामना करेंगे जाहिद का। जाहिद ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज बैकफुट पर गए, गेंद को निकाला, गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई। उस इलाके में खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। यह शानदार अर्धशतक पूरा हुआ आदिल दादा का। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं और मुश्ताक जेडी स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। मुश्ताक जेडी स्ट्राइक लेने की तैयारी में। आदिल दादा ने डगआउट की ओर इशारा किया, वहां मौजूद दर्शकों ने इसका स्वागत किया। मुश्ताक जेडी को यह गेंद थी और हाफ वॉली पे लेके गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात जावेद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल 1 रन मिलेगा। इस सिंगल के साथ पारी का ये 16वां ओवर समाप्त हुआ और टीम का जो स्कोर है 136 रन और इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए हैं इस ओवर में गेंदबाज जाहिद ने। 32 रन 32 रन चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंदें बची हुई हैं और मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। तेली मतीन मैच का आनंद ले रहे हैं। बादाम फैशन गैलरी सोफोर मीर परवेज भी मैच का आनंद ले रहे हैं। बडगाम प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल है। सोहेल पॉल विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस टीम के लिए। जलील भट्ट बैकवर्ड पॉइंट पे, कवर में है आसिफ रसूल, जबकि उजैर शबीर दूर उस ओर सुकरले की ओर जा रहे हैं। मिड विकेट पे हैं सजा डार और आकिब जो फील्ड कर रहे हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे। पहली पारी में 167 रन बनाए कश्मीर स्ट्राइकर्स ने। 168 का जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, उसके जवाब में अब 4 ओवर बचे हुए हैं और जीतने के लिए 32 रन चाहिए। 8 की औसत से मुश्ताक जेडी स्ट्राइक पे और कुल मिलाकर 5 झटके लगे यहां सोवियत फाइटर्स को। आदिल दादा हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी हैं, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नाबाद है। रूप बशीर को तलब किया गया है। पहले ओवर में 6, दूसरे ओवर में 14, कुल मिलाकर उन्होंने 20 रन खर्च किए हैं अब तक 2 ओवर में। अपना तीसरा ओवर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे हैं जलील भट्ट, उस दिशा में वो फील्ड कर रहे हैं और अब जो 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं, बैकवर्ड पॉइंट और गली क्षेत्र में खिलाड़ी, कवर और मिड ऑफ, ये हैं दायरे के अंदर के खिलाड़ी। आप देख सकते हो दर्शकों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और रूप बशीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार पैड लाइन पे लेग स्टंप से काफी दूर वाइड का इशारा आएगा संभवतः ही और अतिरिक्त के खाते में 1 रन। टीम का स्कोर इस 1 रन की सहायता से 137। अब 31 रन चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंदें बची हुई हैं। रूप बशीर राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सामने है मुश्ताक जेडी। जेडी ने बल्ला चलाया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर जा रही है। उस ओर खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, देखना है वो रोक पाएंगे या नहीं, पर गेंद बाउंड्री लाइन की ओर गई और वहां खिलाड़ी ने गेंद को अंदर धकेला। पुष्टि करने के लिए जरूर जाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। वहां मौजूद दर्शकों ने इशारा किया। आसिफ सईद ने कोशिश तो जरूर की थी पर वो गेंद से दूर रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ 141 टीम का स्कोर और अभी भी 27 रन चाहिए जीतने के लिए और बची हुई 23 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 27 रन। 141 टीम का स्कोर। आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जबकि मुश्ताक जेडी वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ज़हू इशफाक, ताक आकिब, निसार शाह मैच का आनंद ले रहे हैं। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ। इस बार शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप से थोड़ी सी दूर थी पर झुकते हुए नजर आए और कंधे की ऊंचाई से गेंद विकेट कीपर सोहेल पॉल के ग्लव्स में चली गई। मुश्ताक जेडी कुछ बातचीत कर रहे हैं स्करलेग अंपायर के साथ। 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 5 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। रूप बशीर इस ओवर में अगली बार मुश्ताक जेडी को बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में और दूर चले गए थे स्टंप से, जगह बनाई थी ऑफ साइड में स्ट्रोक खेलने के लिए। बैकफुट पॉइंट और कवर का जो इलाका है काफी रास आता है मुश्ताक जेडी को। और अभी भी अगर देखा जाए टीम का जो स्कोर है, इस ओवर में 5 रन आए हैं। 141 टीम का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। रूप बशीर इस ओवर में अगली बार, सामने है मुश्ताक जेडी।
इस बार खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। बाबा तुफेल मैच का आनंद ले रहे हैं, एडी आदिल के साथ मीर परवेज भी बने हुए हैं और बैटिंग साइड विल विन इंशाल्लाह, ये मीर परवेज का कमेंट आया है। यहाँ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी उसके लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए कश्मीर स्ट्राइकर्स के गेंदबाज चाहेंगे यहाँ विकेट हासिल की जाए, खासकर आदिल दादा के बॉलर के बगल से गेंद को निकालना चाहते थे, गेंद और बल्ले को ठीक तरह से गेंद और बल्ले का मुलाकात ही नहीं हुआ, गेंद फील्ड हुई फॉलो थ्रू में। 5 रन अब तक इस ओवर में। और कुल मिलाकर कितनी गेंदें हुई हैं इस ओवर की? 5 गेंदें हुई हैं, 5 रन आए इस ओवर में। पहले गेंद पर चौका लगा, उसके बाद लगातार 4 डॉट गेंदें हुई है मुश्ताक जेडी से। मुश्ताक जेडी चाहेंगे इस गेंद पर स्ट्रोक लिया जाए, अगर विकेट गिरेगी यकीनन टीम दबाव में आ सकती है। आदिल दादा वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं और एक बड़ा नाम है, अर्धशतक लगाने के बाद वो अभी भी नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आदिल दादा। रूप बशीर इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, मुश्ताक जेडी को, जेडी ने गेंद को ऑन साइड में धकेला, वो दूसरे रन के लिए जरूर जाएंगे। आदिल दादा काफी तेज नजर आ रहे हैं स्टंप के दरमियान और उन्होंने दूसरा रन भी पूरा किया। इन 2 रनों की सहायता से टीम का स्कोर 143 हो गया है। जीतने के लिए 25 रन चाहिए, 18 गेंदें बची हुई हैं, 18 गेंदें 25 रन जीतने के लिए, 18 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 25 रन। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ और कोई छोटा मैच नहीं है। जो प्रेशर गेम होती है पूरे टूर्नामेंट की, मेरी नज़र में वो सेमीफाइनल होता है और आज फ्रेशर गेम है ये दोनों टीमों के लिए। सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग है, एक बड़ा फाइनल होने जा रहा है। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम पहली टीम बनी थी फाइनल में पहुंचने वाली और यहाँ मौजूद जो दर्शक हैं, तमाशाई है, वो चाहेंगे जो भी टीम यहाँ से जीत कर जाएगी फाइनल की टिकट हासिल करेगी, उनका मुकाबला फ्रेंड्स के साथ होगा। उस मुकाबले पर भी नजरें रहेंगे और जीतने वाले टीम को इनाम राशि जो दी जाएगी 1 लाख की और 50,000 रनर अप के लिए होंगे। और ऐसे में कौन सी टीम विनर अप बनेगी इस टूर्नामेंट की और कौन सी रनर अप, उस बात का फैसला होना तो अभी बाकी है। पर यहाँ मार्बल क्रिकेट एसोसिएशन ने ये बड़ा काम किया है, इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ कानून हैं। आसिफ सईद नए ओवर की पहली गेंद पैड लाइन पे गेंद थी, डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में, सुकर लेग की ओर गेंद जा रही है, उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा आदिल दादा को, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। मुश्ताक जेडी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी भी 24 रन चाहिए, 17 गेंदें बची हुई हैं, 24 रन चाहिए जीतने के लिए। अंतिम ओवर में अगर 10 रन के आसपास रहेंगे तो मैच जीतना फिर दोनों टीमों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि स्ट्रोक लेना भी आसान नहीं रहता है फिर अंतिम ओवरों में। आसिफ सईद गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामने है मुश्ताक जेडी। मुश्ताक जेडी वो सामना करेंगे आसिफ सईद का। आसिफ सईद इस ओवर की अगली गेंद ओवर द स्टंप्स, मुश्ताक जेडी को इस बार बल्ला चलाया, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं और उन्होंने एक आसान सा कैच लिया। इस तरह से सोहेल पॉल ये कैच लेने में उन्होंने जो सफलता हासिल की। और आदिल दादा हालांकि अभी भी नाबाद हैं, मुश्ताक जेडी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इतना बड़ा स्ट्रोक लेने की, क्योंकि रन औसत कोई डराने वाली नहीं है। पर यहाँ जिस शैली के खिलाड़ी हैं मुश्ताक जेडी, वो स्ट्रोक लेने की उन्होंने जो कोशिश की थी और टीम का जो स्कोर है अभी भी ठहरा हुआ है 144 रन। तो जीतने के लिए 24 रन चाहिए। आदिल दादा स्ट्राइक पे रहेंगे, नए आए जो बल्लेबाज हैं वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एक कोशिश जो की थी बड़ा स्ट्रोक लेने की मुश्ताक जेडी ने, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और गेंद कैच हुई सोहेल पॉल के हाथों। जलील भट्ट कुछ बातचीत की आदिल दादा के साथ और उनका व्यवहार हमेशा मैदान पर ऐसा ही रहता है, कुछ बोलते रहते हैं खिलाड़ियों को। ऐसे में क्या ये अग्रिता भंग होगी आदिल दादा की या नहीं, वो सामना करने के लिए तैयार। हंसमुख खिलाड़ी हैं जलील भट्ट, जो शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर फील्ड कर रहे हैं और जलील भट्ट जो दायरे के अंदर फील्ड कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद कंधे के साथ गेंद जाके टकराई और कुछ रुक कर आई, तेज गेंद थी। आदिल दादा ने सर हिलाया और वहां आसिफ सईद गए
जबकि सोहेल पॉल भी वहां पहुंचे। उमर लेफ्टी डग आउट से नमूदार हुए और मैंने पहले भी इस बात की जिक्र की कि हेलमेट लगाना चाहिए। तेज गेंदबाज हैं और गति मिश्रण करते हैं आसिफ सईद। हो सकता है कभी कभार दोहरा उछाल नजर आए और ऐसे में गेंद जो वहां गर्दन के साथ जाके टकराई। आदिल दादा वो तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, पर यह भी एक अदा होती है दर्द छुपाने की। और आदिल दादा वो अब सामना करने की तैयारी में, थोड़ा सा पानी लिया, नई रणनीति बनाई, एक समय मिला, वक्त मिला नई रणनीति बनाने का टीम के खिलाड़ियों को। आसिफ रसूल जो जा रहे हैं उस ओर और आसिफ सईद के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। जावेद मुख्तार, और जावेद मुख्तार आपने सही कहा भाई, बिल्कुल हेलमेट लगाना तो जरूरी है और मैंने कहा है कि सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आदिल दादा बिना हेलमेट के ही वो सामना कर रहे हैं। अब जो गेंद शॉट आएगी तो वो डर कर खेलेंगे और ऐसे में हेलमेट लगाने की ज़रूरत थी, फिर से उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। गेंदबाज आसिफ सईद ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। आदिल दादा बल्ला हवा में झूलता हुआ इस बार खेलना चाहते थे और गेंद की लाइन से दूर चले गए थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 144 अभी भी ठहरा हुआ स्कोर। कितनी गेंदें हुई हैं इस ओवर की? 4 गेंदें हुई हैं, 14 गेंदें बची हुई है और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। 14 गेंदें 24 रन जीतने के लिए। जुनैद लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। आदिल दादा स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। आदिल दादा सामना करेंगे आसिफ सईद का। आसिफ सईद इस ओवर में अगली बार आदिल दादा को, इस बार आदिल दादा ने बल्ला चलाया, गेंदबाज के बगल से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। दर्शक आनंद ले रहे हैं इस स्ट्रोक का, क्योंकि इससे पहले जो गेंद लगी थी शरीर पर उससे थोड़े दुविधा में नजर आ रहे थे और आत्मविश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा था बल्लेबाज का। उस आत्मविश्वास को वापस लाने की जो कोशिश की गई उसमें ये चौके लगे। आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए हाजिर है, आपके लिए उपस्थित है। आसिफ सईद इस ओवर में आखिरी बार, इस बार फिर से आदिल दादा ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, रन तो मिलेगा एक, 19 रन चाहिए जीतने के लिए, 12 गेंदें बची हुई है। डग आउट आप देख सकते हो वहां सोवियत फाइटर्स का, और जहां कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं और इस बात की उम्मीद है कि उन्हें जीत मिलेगी, वहां कश्मीर स्ट्राइकर्स का खेमा नजर आ रहा है। 12 गेंदें जीतने के लिए 19 रन चाहिए। 12 गेंदों पर 19 रन। जीत किसकी होगी? ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन सी टीम फाइनल में जाएगी? 2-2 हाथ कर रहे हैं यहां सोवियत फाइटर्स और कश्मीर स्ट्राइकर्स की टीम। रूप बशीर को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। रूप बशीर व्यूअर बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। एक अच्छा मुकाबला आपकी ओर आ रहा है। आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। जो प्यार हमेशा देते आए हो उसको दोगुना करने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप स्टार्स भेज सकते हो, हम आपके आभारी रहेंगे। और वो जो हम कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी मैदान से आप तक लाइव कवरेज पहुंचाए। इस सिलसिले में आज ये जो मुकाबला हो रहा है बडगाम प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल, तारीखी मैदान नारबल से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। रूप बशीर नए ओवर की पहली गेंद आदिल दादा को खेलना चाहते थे और कंधे की ऊंचाई से ये गेंद विकेट कीपर के ग्लोव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। और आज के जो ऑप्शन है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं आदिल दादा। और क्या ये शॉर्ट गेंद थी या नहीं, और अंपायर ने साफ नकारा। रूप बशीर वो गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं। आदिल दादा सामना करने की तैयारी में। सोहेल पॉल जो आज के विकेट कीपर हैं अगर मैं कश्मीर स्ट्राइकर्स की बात करूं। रूप बशीर 11 गेंदें 19 रन चाहिए जीतने के लिए। सामने है आदिल दादा। आदिल दादा ने बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। 10 गेंदें 19 रन चाहिए जीतने के लिए। और रूप बशीर ने क्या काम किया यहां अपनी टीम के लिए। टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। रूप बशीर सामना करने की तैयारी में और आदिल दादा वो स्ट्राइक पे रहेंगे। हर खिलाड़ी कप्तान बना हुआ है, कुछ मशवरा दे रहे हैं
और इधर उधर फील्ड को सेट किया जा रहा है। और ऑफ साइड में जो खिलाड़ी हैं शॉर्ट थर्ड में दायरे के अंदर, और स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है, कवर लगाया गया है, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी है, कवर के साथ एक्स्ट्रा कवर में भी खिलाड़ी हैं। आदिल दादा स्ट्राइक पे और शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर है। स्क्वायर लेग का जो इलाका है वहां खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन लगाया गया है। मिड विकेट का इलाका खाली पड़ा हुआ है। रूप बशीर की गेंद, इस बार शॉट, फिर से बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। लगातार 3 डॉट गेंदें हुई हैं और जीतने के लिए अभी भी 19 रन चाहिए। 9 गेंदें बची हुई हैं, 19 रन चाहिए जीतने के लिए। आदिल दादा स्ट्राइक पे, रूप बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं। सागर सजाद मैच का आनंद ले रहे हैं। कश्मीर स्ट्राइकर्स के खिलाफ 2-2 हाथ कर रही है सोल्जर फाइटर्स की टीम। रूप बशीर की गेंद, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला, गेंद कवर की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से अब 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 1 रन आया है इस ओवर में। 18 रन चाहिए जीतने के लिए, 8 गेंदें बची हुई हैं। आदिल दादा वो स्ट्राइक पर रहेंगे, इसके बाद हो सकता है आसिफ सईद से आखिरी ओवर कराने के लिए जाएंगे। और आदिल दादा वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। आदिल दादा लगातार 3 डॉट गेंदें हुई, प्रेशर वापस आया है सोल्जर फाइटर्स के खेमे में। सोल्जर फाइटर्स के खिलाड़ी 1-1 रन के लिए तरस रही हैं। तारीफ करनी होगी कश्मीर स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों की, किस तरह उन्होंने यहां वापसी की है। रूप बशीर सामना करने की तैयारी में, 18 रन चाहिए जीतने के लिए और 8 गेंदें बची हुई हैं। 8 गेंदें 18 रन चाहिए जीतने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं आदिल दादा, जबकि अयान रथर मैच का आनंद ले रहे हैं। मलिक आदि के साथ सागर सजाद भी बने हुए हैं। स्क्वायर लेग का जो इलाका है वहां खिलाड़ी हैं। आसिफ सईद डीप फाइन लेग, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी है। जुनेद सामना करने की तैयारी में है। जुनेद सामना करेंगे, गेंदबाज रूप बशीर का इस बार शॉट कंधे की ऊंचाई से, और 1 शॉट करने का जो कोटा रहता है, अब वो इशारा आया अंपायर की तरफ से। और ऐसे में 7 गेंदें बची हुई हैं और जीतने के लिए 17 रन चाहिए। अंपायर से नाखुश आ रहे हैं वहां बल्लेबाज आदिल दादा। आदिल दादा का कहना है ओवर द हेड थी ये गेंद। अब आदिल दादा वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। जुनेद सामना करेंगे रूप बशीर का। इस बार रूप बशीर ने स्ट्रोक लिया, गेंद उस ओर चली गई डीप फाइन लेग की तरफ। वहां यासिर मौजूद, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं। और रन आउट करने की जो कोशिश की गई उसमें उन्हें सफलता मिली, एक और झटका लगा। अब केवल 2 रन आए हैं इस ओवर में, 17 रन चाहिए जीतने के लिए। आदिल दादा स्ट्राइक पर, लगभग यहां ये पारी का आखिरी ओवर है। 6 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 17 रन। किस तरह वापसी की कश्मीर स्ट्राइकर्स ने। आदिल दादा वो स्ट्राइक पे रहेंगे, सामना करेंगे आसिफ सईद का। उमर लेफ्टी डगआउट से नमूदार हुए, जबकि असलम भी डगआउट से नमूदार हुए। कुछ बातचीत हो रही है अंपायर के साथ, और इशफाक शाह भी डगआउट से नमूदार हुए। और 2 ऑफिशियल, जो आज के 2 ऑफिशियल हैं, शौकत और इरफान, आज के 2 ऑफिशियल। और इरफान के साथ कुछ बातचीत हो रही है जो आज के ऑफिशियल हैं। 19 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 20वां ओवर शुरू होने को है। और जीतने के लिए जो रन चाहिए 17 रन चाहिए। 6 गेंदें बची हुई हैं, 6 गेंदों पर 17 रन और आखिरी ओवर आने को है। आसिफ सईद का इस्तेमाल करने जा रहे हैं टीम के कप्तान आसिफ रसूल। आसिफ रसूल वो जा रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं आसिफ सईद के साथ। सोल्जर फाइटर्स के कप्तान बट शौकत कुछ बातचीत की नाबाद बल्लेबाज आदिल दादा और जुनेद के साथ। अब तक अगर देखा जाए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हेलमेट लग, हेलमेट। 6 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 17 रन। इस मैच में खोया हुआ रोमांच वापस लौट आया है और दर्शकों की एक बड़ी तादाद यहां इस मैदान में मौजूद है। आसिफ सईद जो वेरिएशन ज्यादा करते हैं गेंदबाजी में, उनके खिलाफ स्ट्रोक लगाना आसान नहीं होगा, पर अगर पहली ही गेंद पर कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा और उसमें तो रन जा सकते हैं।
आसिफ सईद वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। हर खिलाड़ी कप्तान बना हुआ है, मशवरा दिया जा रहा है गेंदबाज को, फील्ड सेट की जा रही है। आसिफ सईद वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। 6 गेंदें जीतने के लिए चाहिए कुल मिलाकर 17 रन। एक समय था जब 23 गेंदों पर 25 दरकार थे और उसके बाद स्थिति ये हुई कि 17 रन चाहिए 6 गेंदों पर। आदिल दादा स्ट्राइक पे, आसिफ सईद गेंदबाजी करेंगे। अगर आदिल दादा की यहाँ विकेट हासिल की गई, यकीनन ये मैच तो हाथ से जाएगा। आदिल दादा चाहेंगे कि वो 6 के 6 गेंदें खेलें, पर दूसरी तरफ देखा जाए आसिफ सईद कतन ऐसा होने नहीं देंगे। आसिफ सईद सामने हैं आदिल दादा। आसिफ सईद की गेंद आदिल दादा को, आदिल दादा ने कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से चूके गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। 5 गेंदें बची हुई हैं, जीतने के लिए 17 रन चाहिए। आदिल दादा स्ट्राइक पे, वो दबाव में नजर आ रहे हैं, पर ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की, वो बड़े स्ट्रोक के लिए तो जा सकते हैं। आदिल दादा 5 गेंदें 17 रन चाहिए जीतने के लिए। आदिल दादा सामना करेंगे आसिफ सईद का। आसिफ सईद इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब जो स्थिति है, 4 गेंदें 13 रन चाहिए जीतने के लिए। इस गेंद पर अगर एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मैच में वापसी होगी, पर जीत हारने के लिए ये कश्मीर स्ट्राइकर्स का मैच है, क्योंकि 17 रन बनाना आखिरी ओवर में ये आसान नहीं रहता है। और ऐसे में आदिल दादा वो सामना करने की तैयारी में है। आदिल दादा सामना करेंगे गेंदबाज आसिफ सईद का, और आसिफ सईद गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने है आदिल दादा। आसिफ सईद की गेंद आदिल दादा को लेग स्टंप पर, गेंद को फिर से निकाला, उसी दिशा में गेंद गई, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। क्या आशा? लगातार 8 रन आए इस ओवर में और 3 गेंदें हुई हैं। 9 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 3 गेंदें बची हुई हैं। इस गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक तो मैच बराबरी की ओर आएगा, और ऐसे में सुपर ओवर तो हो सकता है, पर अभी मंजिल काफी दूर है। और इशारा किया गया बाउंसर करने के लिए, और आदिल दादा वो सामना करेंगे आसिफ सईद का। आसिफ सईद गेंदबाजी करने की तैयारी में है, और सामने है आदिल दादा। बल्ला हवा में झूलता हुआ आदिल दादा का। आसिफ सईद की गेंद ऑप्शन से काफी दूर, और अंपायर का कोई इशारा ही नहीं। 2 गेंदें जीतने के लिए रन चाहिए 9। 2 गेंदों पर 9 रन, 2 गेंदों पर चाहिए 9 रन जीतने के लिए। ऐसे में एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए मैच में बने रहने के लिए, और जलील भट्ट लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं गेंदबाज का। 2 गेंदें 9 रन चाहिए जीतने के लिए। आदिल दादा स्ट्राइक पे, और सामना करेंगे गेंदबाज आसिफ सईद का। आसिफ सईद इस ओवर में 5वीं बार। सामने है आदिल दादा। आसिफ सईद की गेंद आदिल दादा को, आदिल दादा ने उस दिशा में स्ट्रोक लिया। उस ओर खिलाड़ी तैनात हैं, क्या वो रन के लिए जाएंगे या नहीं, पर रन के लिए नहीं गए, और अभी भी जीतने के लिए जो रन चाहिए, 1 गेंद पर 9 रन चाहिए जीतने के लिए। आदिल दादा मैदान छोड़कर वापस गए। वो रन के लिए दौड़ पड़े थे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से जुनेद ने मना किया, और फिर जुनेद चलते बने थे और आदिल दादा वापस आ रहे थे। और ऐसे में ये जो कोशिश की गई थी रन लेने की आदिल दादा के द्वारा, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। सोवियत फाइटर्स की टीम हार के कगार पर नजर आ रही है। अब 1 गेंद बची हुई है, जीतने के लिए 9 रन चाहिए। और आदिल दादा वो डगआउट की ओर गए, और उन्होंने वहां जब वो पहुंचे, वहां मौजूद दर्शक जो हैं उन्होंने जरूर बातचीत की वहां आदिल दादा के साथ। काफी खफा नजर आ रहे हैं, पर यहाँ जो ऑफिशियल हैं आज इस मैच के जो ऑफिशियल हैं, शौकत और इरफान और शौकत इस मैच के ऑफिशियल। 1 गेंद बची हुई है। डगआउट से बल्लेबाज जो नमूदार हुए, इकबाल डगआउट से नमूदार होने वाले बल्लेबाज बिलाल वानी मैच का आनंद ले रहे हैं। और आदिल दादा ने यहाँ अर्धशतक जरूर जड़ा। तौफीक हुसैन मैच का आनंद ले रहे हैं। एजाज राह के साथ पॉल मोहसिन अली भी मैच का आनंद ले रहे हैं।
अब तक अगर देखा जाए आदिल दादा ने अच्छी पारी तो ज़रूर खेली, पर अंत ठीक नहीं हुआ और यहाँ टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही है सोवियत फाइटर्स की। नया ये बल्लेबाज इकबाल स्ट्राइक पे रहेंगे, वो सामना करेंगे आसिफ सईद का। आसिफ सईद इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, सामने है इकबाल। इस बार बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। यहां एक बड़ी जीत हासिल की कश्मीर स्ट्राइकर्स ने और उन्होंने सोवियत फाइटर्स को हराकर इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं सोवियत फाइटर्स के खिलाड़ी। शानदार खेल का मुजाहरा वहां कश्मीर स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों के द्वारा। यहां से खबर यही है, एक बड़ी जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया कश्मीर स्ट्राइकर्स ने। हम आपसे विदा चाहते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। फाइनल के मुकाबले में वो दो हाथ करेंगे कश्मीर स्ट्राइकर्स और फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज।